हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। लेकर आ चुका हूँ आप लोग के लिए एक नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी की अपडेट, जो कि पंजाब स्टेट से निकल कर आ रही है। PSPCL में वैकेंसी निकली, यानी कि जो पंजाब का जो बिजली विभाग है उसमें ये वैकेंसी निकाली गई है। हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि इस वैकेंसी के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, क्या आपकी सैलरी होने वाली है और कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इस सब चीज़ के बारे में इस वीडियो के अंदर डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये वैकेंसी किस चीज़ में निकाली गई। तो यहाँ पर देख सकते हैं PSPCL यानी पावर स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में वैकेंसी निकाली गई है पंजाब में, और यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर इसका दिया हुआ है। उसके बाद देख लेते हैं कि ये पोस्टों में निकाली, जैसे कि अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, रेवेन्यू अकाउंटेंट और इंटरनल ऑडिटर की वैकेंसी निकाली गई है। और उसके बाद देखते हैं इसमें आगे दिया हुआ है कि इस फॉर्म की लास्ट डेट जो अप्लाई करने की होने वाली है और ये फॉर्म कब से अप्लाई होने शुरू हो रहा है, वहाँ पे दिया हुआ है कि 5/3/2024 से लेकर 26/3/2024 तक, यानी कि कुल इसमें 20 दिनों का समय ही दिया गया है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। उसके बाद देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर पे स्केल की बात किया गया है, जो कि आप इसमें अकाउंट ऑफिसर यानी असिस्टेंट मैनेजर का जो आपका बेसिक पे स्केल होने वाला है 47,600 रुपये होने वाला है, ये बेसिक पे रहेगा। उसके बाद रेवेन्यू अकाउंटेंट का जो है ये आपका 7 पे ही रहेगा। इसमें आपका 35,400 रुपये होने वाला। और जो इंटरनल ऑडिटर का रहेगा, यहाँ पर दिया हुआ है कि जो पंजाब गवर्नमेंट जो भी पंजाब डिपार्टमेंट है फाइनेंस का, तो वो डिसाइड करेगा इसमें कितनी भी आपकी सैलरी होने वाली है। तो इन दोनों में तो मतलब इसमें तो करीबन आपकी 80,000 से प्लस सैलरी जाएगी, और जो ये रेवेन्यू अकाउंटेंट की इसमें भी आपकी करीबन 60,000 के आसपास सैलरी चली जाएगी। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। इसकी अभी कोई बताया नहीं हुआ है कि कितनी जाने वाली, लेकिन हाँ, इसमें भी अच्छी खासी आपकी सैलरी देखने को मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि कौन से पोस्ट पर कितनी वैकेंसी दी हुई, जैसे कि अकाउंट ऑफिसर की जो यहाँ पर 15 पोस्टर दी गई हैं, असिस्टेंट मैनेजर की 4 पोस्टर दी गई हैं, रेवेन्यू अकाउंटेंट की 24 पोस्टर दी हैं और इंटरनल ऑडिटर की सबसे ज़्यादा यानी कि 51 पोस्टर दी गई हैं। यह एक टेंटेटिव वैकेंसी है, और मतलब इस पर क्या है कि जो गवर्नमेंट है उसको वैकेंसी को बढ़ा भी सकती है और कम भी कर सकती है। तो ये चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। अब इसके बाद यहाँ पर इस चीज़ को कैटेगराइज बांटा गया है कि कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी दी गई। जैसा कि ये जो आप मैंने बताया अकाउंट ऑफिसर की वैकेंसी होने वाली है, उसमें से जनरल में 6 हैं, जिसमें से 2 रिजर्व हैं, और ये EWS 1 है, तो उसमें भी वो भी रिजर्व है। SW जो है SC में, उसमें 2 हैं, तो इसमें से 1 रिजर्व है वुमेन के लिए। ऐसी टोटल 15 पोस्टें दी गई हैं, जिसमें से 7 पोस्टें रिजर्व हैं। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर की भी सेम ऐसे दी हुई हैं सब सारी कैटेगरी में, जैसे कि 1-1 पोस्टर दी गई हैं। 4 पोस्टर थी, 4 पोस्टर दी गई हैं। उसके बाद रेवेन्यू अकाउंटेंट की पोस्ट एक बार देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ रेवेन्यू अकाउंटेंट है, इसमें 6 पोस्ट है, जिसमें से 2 पोस्ट वुमेन के लिए रिजर्व है जनरल में, और EWS में 2 पोस्ट जिसमें से 1 पोस्ट रिजर्व है। उसके बाद आप इस तरह सेम तरीके से देख लेंगे, यहाँ पे देख लो BC में 3 पोस्ट जिसमें से 1 पोस्ट वुमेन के लिए रिजर्व है। अब यहाँ पर सेम उसी तरीके से रेवेन्यू अकाउंटेंट की जो पोस्ट होने वाली हैं उसको तो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, सेम चीज़ें वहाँ दी हुई। यहाँ पर टोटल पोस्ट 23 है, जिसमें से 24 पोस्टें 7 पोस्टें रिजर्व हैं। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर इंटरनल ऑडिटर की। यहाँ पर इंटरनल ऑडिटर की दिया हुआ है, जहाँ पर जैसे कि जनरल में 16 पोस्ट, इसमें से 5 पोस्ट वुमेन के लिए रिजर्व है। EWS में 4 में से 2 पोस्ट रिजर्व वुमेन के लिए। SC में 4 में से 2 रिजर्व हैं। सेम इसी तरीके से यहाँ पर दी हुई है सारी वैकेंसी। तो आप उस चीज़ देख लेंगे अपनी कैटेगरी वाइज। जैसे कि यहाँ पर टोटल 51 पोस्ट हैं, जिसमें से 16 पोस्टें रिजर्व करी गई हैं वुमेन के लिए। अब हम आगे देख लेते हैं कि इस पोस्टों के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है। तो अलग अलग पोस्टों के अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है। जैसे कि अकाउंट ऑफिसर के लिए आपका CA या ICWA होना चाहिए, और असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपका 2 साल का फुल टाइम MBA होना चाहिए, जिसमें तो HR में होना चाहिए, वो भी 60% मार्क के साथ। उसके बाद आपका रेवेन्यू अकाउंटेंट के लिए मांगा गया है कि फुल टाइम आपकी BCom होनी चाहिए, वो भी 60% मार्क के साथ। अगर फुल टाइम आपकी BCom 60% मार्क के साथ नहीं है, तो आपके पास MCom होना चाहिए, जिसमें फुल टाइम MCom मांगा गया, वो भी 50% मार्क का। अगर ये दोनों भी नहीं है, तो आपके पास CA इंटर या फिर ICWA इंटर होना चाहिए। और सेम यही चीज़ें इंटरनल ऑडिटर में मांगी गई हैं। जैसे कि यहाँ पर दी हुआ है, आपके पास BCom होना चाहिए फुल टाइम 60% मार्क के साथ, या फिर MCom होना चाहिए 50% मार्क के साथ
फुल टाइम ये भी होना चाहिए। अगर ये दो नहीं है तो फिर CA या फिर ICW इंटर होना चाहिए। उसके बाद नॉलेज ऑफ क्वालिफिकेशन, ये जो है आपकी पंजाबी, यानी कि जो आप 10वीं हो, 10वीं में आपके एक सब्जेक्ट पंजाबी का होना कंपलसरी यहाँ पर रखा गया है। उसके बाद एज लिमिट जो है, एज लिमिट यहाँ पर दिया है कि मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 37 साल है। उसके बाद जो भी पंजाब का रेजिडेंशियल होगा उसके मतलब कैटेगरी वाइज उसको एज में भी छूट देखने को मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर बताया हुआ है एज रिलैक्सेशन, जैसे कि SC में 5 साल का है, एक्स सर्विस मैन है तो उसमें जब फिजिकल हैंडीकैप है तो 10 साल का है। ऐसे ही सभी अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर एज में आपको छूट देखने को मिल जाएगी। उसके बाद देख लेते हैं जो ऑनलाइन फीस रखी गई है। तो इसमें जो ऑनलाइन फीस है वो काफ़ी हाई फाई देखने को मिल जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हो, ऑल कैटेगरी एक्सेप्टेड SC और जो पर्सन डिसेबल है, मतलब SC और जो भी मतलब दिव्यांग बच्चे हैं उनको छोड़ दिया जाए, तो जितने भी कैटेगरी के बच्चे हैं सबकी 1200 रुपये आपकी एप्लीकेशन फीस है। उसके बाद 18% आपका GST जो कि 216 रुपये होता है। इस प्रकार आपसे 1416 रुपये लिए जाएंगे। अगर आपके कोई बैंक चार्जेस लगते हैं तो वो आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। उसके बाद देख लेते हैं जो SC और डिसेबल पर्सन है उनकी फॉर्म फीस 750 रुपये रखी गई है और 135 रुपये का यहाँ पर 18% आपकी GST हो जाती है, तो आपको 885 रुपये का चार्ज देना पड़ जाएगा। तो जो आपकी फॉर्म फीस, अगर आपको कोई बैंक चार्ज लगता है तो वो आपको एक्स्ट्रा देना पड़ जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रिजर्वेशन बारे में बताया हुआ, रिजर्वेशन क्या है आपकी, जो भी आपको रिजर्वेशन होगी वो देखने को मिल जाएगी। और आगे हम देख लेते हैं, अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दी हुई है तो उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग यहाँ पर देख पाओगे जो आपका स्कीम और एग्जामिनेशन, मतलब आपका एग्ज़ाम कैसे होने वाला है, क्या सब्जेक्ट आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो जो भी आपका अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर या फिर रेवेन्यू अकाउंटेंट, इंटरनल ऑडिटर है, सबका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो लमसम सेम ही देखने को मिलेगा, मतलब पैटर्न सेम होगा। क्वेश्चन पेपर भले आपका डिफरेंस हो सकता है। तो जैसे कि आपका जो जैसे कॉमर्स बैकग्राउंड रहेगा तो उसमें जो भी आपकी डिग्री है या फिर जो आपका प्रोफेशन है उससे 70 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जो कि सबसे ज़्यादा नंबर के होने वाले हैं। और ये काफ़ी अच्छी बात भी है क्योंकि आप लोगों ने अपना सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है तो आप उसमें स्कोरिंग ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद आपका जो GK है उसके 10 क्वेश्चन रहेंगे। आपका जो रीजनिंग है और जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड है उसके आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे। और जो आपका इंग्लिश रहेगा उसके भी 10 क्वेश्चन रहेंगे, यानी 100 नंबर का आपका टोटल ये पेपर रहने वाला है। ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर बताया हुआ है कि जो 100 क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, MCQ टाइप रहने वाले। आर क्वेश्चन जो मतलब रहेंगे तो ऑप्शन वाले रहेंगे, जैसे मतलब जैसे एक क्वेश्चन दिया गया उसके 4 ऑप्शन देंगे, आपको इन्हीं में से एक को टिक करना होगा। ठीक है। और आपका अगर कोई रॉन्ग क्वेश्चन टिक करते हैं तो उसके लिए 0.25 नंबर कट जाएंगे, यानी कि अगर जैसे एक नंबर आपका सही होता है तो 0.25 नंबर गलत के काट ले जाएंगे। और जो इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स रखे गए हैं तो जो जनरल कैटेगरी के बच्चे उनको 45% और जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे उनको 35% मिनिमम लाने पड़ेंगे। अगर आप इससे कमाते हैं तो आप ऐसे ही पहले से ही डिस्क्वालीफाई माने जाओगे। ठीक है। और उसके बाद देख लेते हैं इसमें नॉर्मलाइजेशन। तो हाँ, नॉर्मलाइजेशन भी इसमें हो सकता है, अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट बनती है तो आपको इसमें नॉर्मलाइजेशन भी जरूर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर दिखाया हुआ ऑनलाइन टेस्ट के बारे में, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है आपका। और ये डॉक्यूमेंट चेकिंग के बारे में बताया हुआ है, जो भी आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहेंगे वो सब चीज़ें जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो ये सब चीज़ें चेक की जाएंगी। उसके बाद ये PSPCL के द्वारा आपकी ट्रेनिंग भी कराई जाएगी जब आपका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है। अगर आप कुछ वहाँ पर गड़बड़ करते हैं या कुछ चीटिंग वगैरह करते हैं तो आपको ऐसे ही रस्टिकेट कर दिया जाएगा। ये सब चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। और देख लेते हैं, अगर कुछ इंपॉर्टेंट होता है तो वो भी डिस्कस करता हूँ। ये तो आप लोग देख लोगे जब आप फॉर्म भरोगे, आपका क्या सिग्नेचर और कौन सी फ़ोटो लगेगी, ये फॉर्म के बारे में बताया हुआ है कि कैसे कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। तो ये चीज़ें आप जरूर से देख लोगे। ठीक है। ये बताया हुआ है कि मतलब शॉर्ट फॉर्म बताई हुई है, अगर B लिखा है तो ब्लाइंड है, LB लिखा है तो लो विज़न है। तो ये सारी चीज़ें भी बताई गई हैं। तो ठीक है, देख लेते हैं। अब मतलब इस वीडियो के अंदर इतना ही इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई थी तो वो चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली हैं। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो उसके लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।